एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजा सीधा ज़ेदा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह परेशान करने की। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो अभी कितनी बीमारी से गुजरी है और उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो ज़ेदा बोलती है कि मॉम, क्या बाहर वो इंसान है जिसकी बाहों में उसकी सहेली ने दम तोड़ा हो, या फिर आरिफ जिसकी वजह से जेल चला गया हो उसकी आंखों के सामने। नहीं, ये सब तो हमारे साथ हुआ ना। तो मिसेस हतीजा बोलती है कि तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे बच्चे पापा पापा कर रहे हैं, उनकी क्या हालत है। तो फिर ज़ेदा बोलती है कि हाँ सही कहा आपने, मैंने देखा, लेकिन मैंने ये भी देखा कि कैसे के बच्चे कॉफिन के आगे माँ माँ कर कर तड़प तड़प के रो रहे थे। मैं वो कभी नहीं भूल सकती। तो मिसेस हतीजा बोलती है कि वो एक अलग बात थी और ये एक अलग बात है। तो वो बोलती है कि अगर आपको सार्प को ही अपने साथ रखना है तो फिर भाड़ में जाओ आप सब। तो फिर मिसेस हतीजा बाहर आ जाती हैं और उसके बाद बाहर उनसे कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप ज़ेदा के पास मत जाइए, आप इस बीच में मत बोलिए। मॉम आपने क्यों बोला। फिर मिसेस हतीजा कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी वहाँ पर जाले आ जाती है। एंड गाइस, बहुत दिनों के बाद जाले दिखाई देती है। तो जाले बोलती है कि आज सुबह ही मेरी मॉम ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम आ चुकी हो, तो मैं तुमसे मिलने चली आई। तो कहती है कि हाँ बैठिए ना, आपका वेलकम है। तो फिर जाले उससे बात करने लगती है और पूछती है कि तुम कैसी हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो फिर जाले बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि इतने टाइम में तुम काफ़ी बाहर चेकअप कराने से रह गई हो, तो तुम्हें चेकअप कराना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ आप ठीक कह रही हो। तो जाले बोलती है ठीक है फिर कल आ जाना क्लिनिक में। लेकिन वो बोलती है कल तो हमें पुलिस स्टेशन जाना है और येलिस के केस में गवाही देनी है। तो वो बोलती है कि उसके बाद आ जाना, लेकिन वो बोलती है कि मैंने आज ही तो ज्वाइन किया है और अगर मैं कल ही छुट्टी ले लूँगी तो ये तो बहुत ही बुरा लगेगा। लेकिन मिसेस हतीजा बोलती है कि जाले ठीक कह रही है, तुम चली जाना क्योंकि मिस्टर एमरी कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो बोलती है ठीक है फिर। एंड गाइस, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि आज़मी वो बॉक्स लेकर के बाहर के घर जाता है और जैसे ही वो डोर नॉक करता है तो शीरिन टीवी देखने बैठी ही होती है और डोर बेल की आवाज़ सुनकर वो इरिटेट होने लगती है और जाकर के डोर खोलती है। तो आज़मी कहता है कि बाहर नहीं है क्या घर पे। तो कहती है कि नहीं अभी तो वो घर पर नहीं है। तो कहता है कि गिफ्ट बाहर को दे देना। तो बोलती है कि इसके अंदर क्या है। तो कहता है कि मुझे नहीं पता और तुम्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ये जानने में। तो कहती है कि हाँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहता है कि ये मिस्टर नज़ीर ने भिजवाया है और ध्यान से इसे बाहर के अलावा कोई भी ना खोले, क्योंकि अगर इस किसी और ने खोला तो बूम। ये सुनकर शीरीन काफ़ी डर जाती है और कहती है कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरों की चीज़ों के बारे में जानने में, मैं बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी और घर के एक कोने में रख दूँगी और जैसे ही मेरी बहन आएगी तो फिर मैं उसे दे दूँगी। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और शीरीन घर के अंदर आने के बाद सोचती है क्या करूँ, इसे खोलूँ या नहीं खोलूँ। फिर कहती है नहीं वो जाने, उसका काम जाने, उसके फटे में मैं टांग नहीं अड़ाने वाली, मुझे नहीं पता। और वो डर रही होती है और कहती कि क्या पता इसमें कैमरा लगा हो और मैं खोलूँ तो फिर वो पता चल जाए। वैसे भी मिस्टर नज़ीर का नाम सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। एंड गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि शीरीन टीवी पर पता है कौन सा सीरियल दिख रही थी, विज़म हिकाय, यानी कि हमारी कहानी। और अगर आप हेज़ल का है यानी फैरिया के फैन है तो फिर आपको इस सीरियल के बारे में ज़रूर पता होगा। इनमें हम देखते हैं कि आरिफ और किस्मत फाइनली कैफे तक पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद वो बोलती है कि भैया आप कैसे हो। तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं पापा के बारे में सोच रहा था कि वो घर पहुँचे होंगे, कैसे पहुँचे होंगे। तो किस्मत बोलती है कि उन्होंने टैक्सी ले ली होगी और वैसे भी अगर वो पैदल चल के जाएंगे तो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और वो कार की विंडो में अपने बाल ठीक करने लगता है, कपड़े ठीक करने लगता है। तो ये सब देखकर किस्मत मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है कि लगता है आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो बाहर को लेकर। वो कहता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, और बाल लगातार ठीक करता रहता है और वो मुस्कुराती रहती है। फिर कहती है कि मुझे लगता है आपको ना पहले घर चलना चाहिए था और अच्छे से कपड़े वपड़े बदल के फिर आना चाहिए था। तो कहता है अच्छा मैं इतना बुरा लग रहा हूँ। तो कहती कि अरे नहीं आप तो हमेशा ही हैंडसम लगते हो, मैं तो मजाक कर रही हूँ, चलो अब चलते हैं। और फिर कहती है लेकिन उसका पति, वो इतना बोलती है कि आरिफ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या उसका पति वो आदमी उसका पति नहीं है, वो बहुत पुरानी बात थी। किस्मत बोलती है कि अरे आप गुस्सा क्यों होते हो,
लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें भी बोलने से पहले सोचना चाहिए ना, तुम क्यों ये हस्बैंड और वो सब बातें कर रही हो। तो फिर किस्मत कहती है कि हाँ मैं तो बस ये बोल रही थी कि क्या पता वो साथ में घर जाए। तो फिर वो बोलता है कि वो कभी उसके साथ नहीं रहेगी, वो कभी एक घर में नहीं रहेंगे, मैं बाहर को जानता हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है अब अपना गुस्सा शांत करिए, चलिए हम चलते हैं। तो फिर वो जाते हैं, लेकिन जब वो कैफ़े के बाहर पहुंचता है तो वो बाहर को देखता ही रहता है और वो कस्टमर्स अटेंड कर रही होती है। तो उसके बाद किस्मत ये सब देखकर मुस्कुराती रहती है और थोड़ी देर बाद कहती है कि क्या हम अंदर नहीं चलेंगे। लेकिन आरिफ को कहाँ होश था कि वो किस्मत की बात सुन पाता, वो तो बस बाहर को देखता रहता है और मुस्कुराता रहता है। जैसे ही कस्टमर उठकर जाते हैं तो बाहर की नज़र आरिफ पर पड़ती है और उसके मुंह से तो कोई वर्ड ही नहीं निकलता और वो सीधा आरिफ के पास आने लगती है और आरिफ उसे देखकर अब पूरी तरह मुस्कुराने लगता है। तो वो इतनी एक्साइटेड होती है कि उसके हाथ में जो ट्रे होती है वो उसे भी ले आती है और ये देखकर किस्मत कहती है कि लाओ ट्रे मुझे दे दो, और वो सीधा आरिफ के गले से लिपट जाती है। एंड गाइस इस सिचुएशन पे मुझे एक गाना याद आ जाता है, तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। फिर वो पूरे एक्साइटमेंट से कहती है कि आरिफ तुम कैसे बाहर आ गए, कैसे ये सब हुआ। तो आरिफ कहता है कि मेरी लॉयर बहुत अच्छी है, उसी की वजह से मैं बाहर आ पाया हूँ। अभी भी वो अपने और किस्मत के रिलेशन के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करता। तो इसके बाद बाहर बोलती है अरे आई एम सॉरी और वो ट्रे ले लेती है और कहती है कि मैं तो आपको देखना ही भूल गई, मैं आपको जानती हूँ, हाँ मैं कैसे भूल गई, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो कहती है अरे कोई बात नहीं, ये मेरा काम है तो मैंने किया। फिर बाहर बोलती है कि तुम कैसे हो, तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, तो कहती है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। फिर बाहर बोलती है कि मैं बहुत डर गई थी तुम्हारे लिए। तो आरिफ कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे लिए बहुत डरा हुआ था। और ये सारी बातें सुन कर के किस्मत मुस्कुराने लगती है और फिर वो अंदर चली जाती है कैफ़े में। तो इसके बाद आरिफ बोलता है कि निशान और डोरू कैसे हैं। तो वो कहती है कि हाँ उन्होंने बहुत कुछ झेला, लेकिन अब वो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे और तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। इसके बाद किस्मत अंदर जाकर बाहर की मॉम से मिलती है, बाहर की मॉम भी मुस्कुराने लगती है और फिर बाहर तो फुल एक्साइटमेंट में होती है। तो वो सीधा आरिफ का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगती है और कहती है कि जब तुम्हें सब देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। फिर कहती है कि मॉम देखो कौन आया है, आरिफ आया है। तो कहती है कि बेटा तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैंने तुम्हें देख तो लिया था पर मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मिसेस हतीजा की ये बातें सुन कर के एकदम से बाहर को याद आता है और वो कहती है कि अरे मैं जाकर ज़ेदा को बताती हूँ, जब ज़ेदा ये देखेगी तो वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। और फिर वो ज़ेदा के पास जाती है और कहती है कि चलो बाहर देखो कौन आया है। तो वो कहती कि हाँ आया होगा कोई, मुझे बहुत काम है, तुम जाओ। वो तो गुस्सा ही होती है थोड़ी सी, लेकिन बाहर कहती है कि नहीं चलो, और उसका हाथ खींच के ले जाने लगती है। कहती है लड़की मुझे बहुत काम है, तुम्हें क्या हो गया है। कहती है देखो। और जैसे कि बाहर ने कहा था और जैसे ही आरिफ को देखती है तो एकदम एक्साइटमेंट में पागल हो जाती है और जाकर सीधा आरिफ के गले से लिपट जाती है और कहती है कि आरिफ तुम कैसे छूट गए, तेज बोलने लगती है और कहती है कि उन लोगों ने तो कहा था कि तुम 15 साल से पहले तो जेल से बाहर आ ही नहीं पाओगे। तो मिसेस हतीजा कहती हैं अरे धीरे बोलो ज़ेदा, धीरे बोलो। लेकिन वो एक्साइटमेंट में लगातार इसी तरह की बातें बोलती रहती है। तो सारे लोग उसके मुँह की तरफ देखते हैं तो कहती हैं कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तो कहती है अच्छा। तो एकदम से बात संभालने के लिए तभी किस्मत कहती है कि मैं उसकी लॉयर हूँ और मैंने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, हमें शुरू से ही पता था कि वो इनोसेंट है और सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तो वो ठीक हो गया, छूट गया। तो फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो काफ़ी कुछ बोल चुकी है। तो ज़ेदा कहती है कि फिर मैंने अनइंटेंशनली कुछ भी बोल दिया, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ना आरिफ तुम्हें देखकर। आरिफ लगातार बस हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है और सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। फिर मिसेस हतीजा बोलती है कि आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और अब मुझे बहुत काम है तो मैं चलती हूँ। वो किचन में चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आरिफ बोलता है कि हाँ मुझे भी काम है तो मैं चलता हूँ। लेकिन बाहर बोलती है कि क्या हम थोड़ी देर बैठकर बातें करें। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर बैठ जाता है वो टेबल पे। लेकिन ज़ेदा बोलती है मुझे भी किचन में बहुत सा काम करना है तो फिर मैं चलती हूँ। तो कहते हैं ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे। फिर किस्मत बोलती है कि आप लोग बैठकर बातें करो, मैं थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी।
तो कहता है ठीक है, फिर वो चले जाती है। एंड गाइस यहाँ पर बात ये है कि वो लोग इन दोनों को अकेला छोड़ना चाहते हैं और उनके जाने के बाद में बाहर बोलती है कि क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे? तो आरिफ बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। फिर कहता है कि वो लोग तो सब दौड़ के भाग के चले गए। तो फिर कहती है कि हाँ, तो बोलता है कि पता है उनके सामने तो मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ ठीक से देख भी नहीं पाया था। तो फिर वो एक मजाक में कहती है कि अब वो लोग नहीं है तो तुम उनके चेहरों की तरफ भी नहीं देख पाओगे। फिर वो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते रहते हैं और तभी आरिफ बोलता है तो फिर उस आदमी ने तुम्हारे ऊपर गिव अप कर दिया, मुझे किस्मत ने बताया था। तो वो कहती है कि ईश्वर करे ऐसा ही हुआ हो। लेकिन आरिफ बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको पुलिस के आने का पता चल गया हो, इसीलिए उसने तुम लोगों को छोड़ दिया हो। तो कहती है कि पता नहीं, पर अभी तो हमें खुश रहना चाहिए ना, अभी तो हम यहाँ पर हैं। तो कहता है कि हाँ हाँ ठीक कहा। फिर वो बातों बातों में पूछता है कि क्या अभी तुम मिस्टर एनवर के घर पर ही रहोगी? तो वो कहती है कि हाँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगे, क्योंकि वो भी अपने नाना नानी के साथ रहना चाहते थे, तो अभी हम वहीं रहेंगे। ये सुनकर आरिफ थोड़ा उदास हो जाता है। तो फिर बाहर कहती है बस कुछ ही दिन रहेंगे फिर आ जाएंगे। फिर बाहर बोलती है कि यूसुफ अंकल छूट गए? तो कहता है कि हाँ हाँ वो भी मेरे साथ ही छूट गए। तो बोलती है ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर वो पूछती है तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना? पता है गाइस वो क्या कहता है, लाइक अ पिग। तो बाहर बोलती है कि अरे अरे ऐसा मत बोलो, बहुत ही बेकार लगता है। तो कहता है ठीक है अब नहीं बोलूंगा। तो उसके बाद वो पूछते है कि शीरीन कैसी है? तो फिर बाहर कहती है लाइक अ पिग, और फिर दोनों खूब हंसते हैं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।